हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। तो क्या आपने भी अभी बिल्कुल जो इंग्लिश ग्रामर है उसको सीखना स्टार्ट किया है और आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैं इंग्लिश को कहाँ से स्टार्ट करूं, है ना। पहले दिन आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो आज ये जो वीडियो है इसमें हम जो जो चीज़ें हमें पहले दिन पढ़नी चाहिए शुरुआत के टाइम में, उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो इंग्लिश का बेसिक है ना उसको बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताऊं, ताकि आपके जो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको ना कभी भी इंग्लिश को टेंसेस से स्टार्ट नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अच्छा भाई इंग्लिश सीखेंगे, टेंसेस को निकाल के बैठ जाते हैं ना, पहले दिन से ही टेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाई टेंस ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिर आप ये घूमते फिरोगे कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं आ रही, इसमें तो वर्ब की फॉर्म समझ में नहीं आ रही, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर लगेगा, उनको पहचानेंगे कैसे। फिर ये सारे जो आपको दिक्कतें हैं ना ये आनी स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद आपका जो फोकस है ना वो इंग्लिश से हट जाएगा, फिर आपकी नैया चली जाएगी, समझ जाओ आप। ठीक है, तो आज हम देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए, बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। किसकी? हिंदी की, क्योंकि आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं फिलहाल, है ना। तो देखिए, या तो आपके पास एनवायरनमेंट ऐसा हो भाई जिसमें आपको इंग्लिश सुनने को मिलती हो तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, है ना। लेकिन अगर आपके पास ऐसा वातावरण नहीं है, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, फिर आपको ग्रामर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ग्रामर के हिसाब से आपको रूल्स के हिसाब से छोटे छोटे ट्रांसलेशन करने सीखने होंगे, उसके बाद फिर आप जो है फ्लुएंट हो पाएंगे। ठीक, अब देखो, सबसे पहले आप जब हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो हिंदी में कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो, हिंदी में हम बोलते हैं उसने, वो, वह। ठीक है, तो इन तीनों ही शब्दों के लिए इंग्लिश में एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं ही। क्या बोलते हैं? ही। अब आप बोल दो उसने मुझसे बोला, वो आ रहा है, वह आ रहा है, कुछ भी बोलो, इन तीनों शब्दों के लिए इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड का आपको इस्तेमाल करना है, ही का। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे तुम, आप, तुमने, तू बोलते ना, तुम जा रहे हो, आप जा रहे हो, तुमने ये किया, तू क्या कर रहा है। जैसे बहुत ज्यादा यदि हम मतलब देहाती लैंग्वेज पे आ जाए तो तू का इस्तेमाल भी हम करते हैं, तू क्या कर रहा है बोलते हैं ना। तो यहां पर ना इन सभी वर्ड्स के लिए, हिंदी के इतने शब्द हैं, इन सब के लिए इंग्लिश में एक शब्द है, एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। अब यू का ही मीनिंग होता है ये सब कुछ। तो ऐसे पहले तो आपको हिंदी में ना कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आपको हिंदी का शब्द जो आपने लिखा है, हिंदी का जो सेंटेंस आपने लिखा है ना वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। हिंदी में तो आप पहचान नहीं सकते हैं ना कि भाई ये जो सेंटेंस है, ये जो शब्द है, ये कब के लिए बोला गया। चलो इंग्लिश तो समझ में नहीं आएगी, उसको साइड में रखो, हिंदी तो समझ में आती है। तो हिंदी को आप जब अच्छे से समझ लोगे ना तो इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहां पर देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं, मेरे, मुझे, मैंने, मुझसे, तो ये सब मुझसे जुड़े हुए शब्द है ना। तो इन सब के लिए इंग्लिश में क्या है? इन सब के लिए इंग्लिश में है आई। क्या है? आई। जब भी हिंदी में इस तरह के शब्द दिखेंगे तो इंग्लिश में एक शब्द है आई। अब ये तो मैंने बोला है सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, लेकिन अगर ये ही शब्द आपको मान लो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करने पड़े, ये तो आपने सुना होगा इंग्लिश में सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी। अब इनको पहचानेंगे कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ही शब्द आपको ऑब्जेक्ट में देखने को मिले तो आप मी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही रहता है। ठीक है, इधर यदि कोई लड़का है तो हमने क्या लिखा? ही लिखा। लेकिन अगर कोई वो लड़की होती तो हम क्या लिखते? सी लिखते। ये तो सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट में कैसे लिखते थे हम? ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे हिम या हर। ठीक है, तो ऐसी बेसिक चीजें जो हैं पहले आपको याद करनी है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। जब आप इन चीजों को याद कर लो, ठीक है, जब आप ऐसी चीजों को याद कर लो, अब इसके बाद आगे आपको बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें समझनी है। बेसिक में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आपको लेटर्स को समझना है। लेटर्स यानी कि अल्फाबेट्स को। किसको? अल्फाबेट्स को। अब अल्फाबेट कौन से होते हैं भाई? ABCD तो पढ़ी होंगी आपने, है ना। तो ABCD जो होती है ना, ABCD कहां तक? जेड तक। ठीक है, इनको हम लेटर्स बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं इंग्लिश के। किसके? इंग्लिश के। जैसे हिंदी में NR, आप्याम, है ना, इमली, बड़ा उल्लू, छोटा उल्लू, ऐसे होते हैं ना। तो इंग्लिश में ABCD होती है और हिंदी में NR से ज्ञानी तक होते हैं। इसमें A से लेकर Z तक होते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ये सारी चीजें समझना और इन सारी चीजों को कवर करना। ठीक है, आगे देखो, अब ये जो छोटे छोटे लेटर्स लिखे हुए हैं ना, छोटे छोटे जो अल्फाबेट्स हैं, इन्हीं को मिला करके हमने क्या बनाया है?
वर्ड बनाया है। वर्ड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। तो इनको मिलाकर के हमने किसकी रचना की है? शब्द की रचना की है, शब्द को फॉर्म किया है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे यहां से लेटर्स में से मैंने एक उठाया, जैसे कि हम बोलते हैं आर, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उठाया ई, उसके बाद मैंने उठाया डी। क्या मैंने 3 लेटर्स का, 3 अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया और मैंने लिख दिया आर ई डी। इसका मतलब क्या हो गया? आर ई डी का मतलब हो गया रेड, है ना। तो इसका मतलब आप एक एक लेटर का या फिर एक एक अल्फाबेट का इस्तेमाल करके अपने वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब जैसे मैंने बोला वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 और 6, मैंने 6 जो हमारे लेटर्स है उनका इस्तेमाल किया है, वाई ई एल एल ओ डब्ल्यू, है ना। इधर हमने 1 2 3, इधर मैंने 3 यानी कि लेटर्स का इस्तेमाल किया है। यानी कि लेटर्स का इस्तेमाल करके हम किसके फॉर्मेशन करते हैं? वर्ड्स का। ये चीज तो बेसिक है, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, इसमें रटने वाली चीज भी नहीं है, ये सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में कहीं पर नहीं होता है। ठीक है, ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश में जो आप अब सेंटेंस बनाओगे, वर्ड्स बनाओगे, वो बनेंगे कैसे। ठीक है, उनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे देखो। अच्छा, हमने वर्ड्स तो बना दिया, अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि यू हो गया, है ना, आर हो गया, ठीक है, और गो हो गया। इस तरह से आपने अलग अलग लेटर्स का और अलग अलग अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके वर्ड्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। जब आप इतना सीख जाएंगे, अब ये जो आपने वर्ड्स बनाए हैं ना, एक बात और याद रखनी है, इन सब का कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भैया आपने लिख दिया ए जी आई जेड ओ फिर पी फिर क्यू, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है ना, तो आप इसको बनाओगे क्यों, है ना। तो देखिए, जब ही आप उनको वर्ड्स बोल सकते हैं जब उनका अपना एक मीनिंग हो, अपनी एक मतलब उनका एक यूज हो। ठीक है, इसका तो कोई यूज नहीं है, आप पढ़ भी नहीं पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है। तो हमें वही चीजें रखनी है, मतलब जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका एक मीनिंग निकले, जिनका एक अर्थ निकले। ठीक है, आगे देखो सेंटेंसेज में क्या होगा। अब सेंटेंसेज में ना, ये जो आपने वर्ड्स लिखे हैं, इन सब को हम एक जगह लिख देंगे और इनको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारा एक क्या बन जाए, उसका एक अर्थ निकल जाए। ठीक है, उसका एक सेंस निकल जाए जो हम कहना चाहते हैं। अब देखो, यहां पर मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं, ठीक है, लिख दिए शब्द। अब यहां पर ना देखो, जैसे ये यू आर गो लिखा हुआ, अलग अलग वर्ड्स लिख दिए मैंने। ठीक है, अब इनको मैं अरेंज करूंगा। देखो, एक वर्ड मैंने यहां पर लिख दिया यू, ठीक है, उसके बाद मैंने एक में ही लिख दिया आर, उसके बाद गो, अब मैंने गो में लगा दी आईएनजी, है ना। तो देखो, अब भी ये छोटे छोटे वर्ड हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 वर्ड मिलके क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सेंटेंस। और इसकी हिंदी क्या होगी? तुम जा रहे हो। क्या है? तुम जा रहे हो। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या हुई? तुम जा रहे हो। यहां पर क्या हुआ अब कि हमने वर्ड्स को एक जगह लिखा कुछ इस तरह से कि उनका एक सेंस निकल जाए, उनका एक अर्थ निकल जाए, उनका एक मीनिंग निकल जाए। और जब ऐसा निकल जाए, जब आप वर्ड्स का, अब ये है क्या, ये वर्ड्स का एक ग्रुप ही तो है, वर्ड्स का ग्रुप ही तो है ना। तो जब आप वर्ड्स के ग्रुप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनका एक अर्थ निकल जाए, समझ जाओ वो क्या बन गया, एक आपका सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब यहां पर इस सेंटेंस को बनाने में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ी है ना। अब देखो, यहां पर यदि हम इसको सेंटेंस के हिसाब से अब देखें तो ये जो यू है ना, ये यू हमारा यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, आर हमारी क्या होगी यहां पे? हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, गोइंग क्या होगी हमारी यहां पे? गोइंग हो गई हमारी वर्ब। क्या हो गई? वर्ब। और अब आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट के और विदाउट वर्ब के हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, लेकिन अगर वो अपने आप को सेंटेंस कहता है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होने ही चाहिए। अब ये जो 2 वर्ड है ना, यू और ये जो गोइंग है, ये दोनों क्या हैं? यू आपका सब्जेक्ट है, गोइंग आपकी वर्ब है। क्या है? सब्जेक्ट है,
वर्ब है। तो ये जो दो चीजें हैं ना, ये दो चीज उसमें होनी ही चाहिए, ठीक है। अब ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ना, जैसे मैंने लिखा हुआ है ही, सी, यू, ये सब क्या है, सब्जेक्ट हैं। क्या है, सब्जेक्ट। तो अब मैं आपको इस फॉर्मूले को सिखाने वाला हूं। ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को बनाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे, और इसके द्वारा ट्रांसलेशन जो है वो कैसे होता है, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर हमें ना आप एक ऐसा कोर्स दे दीजिए जिसमें बिल्कुल जीरो से सारी चीजें हो, हमें बिल्कुल सारी चीजें समझ में आए, बेसिक से एडवांस तक जाना चाहिए, और आपको कुछ भी जो मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, बस आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाए और आप देखना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप। ये इसका लोगो है, मिलेगा कहां पर, प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिलेगा। और नीचे देखो आपको एक नंबर भी दिख रहा होगा। अगर आपको ऐप नहीं मिलता है तो इस नंबर पर आपको हमें कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे। कहां पर, व्हाट्सएप पे। और इधर भी मैं नंबर लिख देता हूं 8920808078, ठीक है। व्हाट्सएप पे इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करो, आपको कोर्स का लिंक जो है वो दे दिया जाएगा, ऐप का लिंक जो है, ठीक है। और अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, आपको ऐप में भी मिल जाएंगे और वीडियो के नीचे भी आपको दिख रहे होंगे, तो यहां से भी आप ले सकते हैं। ये क्या है, ये पीडीएफ के रूप में मिलेंगे जो नीचे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो अब हम क्या सीखने वाले हैं। अभी जो हमने पीछे देखा था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, ये किस बला का नाम है। तो देखो आपको ना कुछ गिने चुने शब्द याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, कुछ गिने चुने शब्द हिंदी में याद करने हैं, कुछ गिने चुने शब्द इंग्लिश में याद करने हैं, ठीक है। अब हिंदी में देखो, इंग्लिश में पहले हम देखेंगे। तो इंग्लिश में जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है, या किसी का नाम भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ना, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, सब्जेक्ट के। अगर कहीं पर इनमें से कुछ भी दिखाई दे तो समझ जाओ वहां पर वो क्या है, सब्जेक्ट है। अब इनकी हिंदी तो आप जानते होंगे। ही का मतलब क्या होता है, वह। सी का मतलब भी वही होता है ना। और इट का मतलब भी वह ही होता है, ठीक है। आई का मतलब मैं होता है। वी का मतलब हम होता है। यू का मतलब आप होता है, ठीक है। दे का मतलब होता है वे। नेम तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हिंदी में मीनिंग आप जानते होंगे। इनमें से कोई भी दिखे समझ जाओ सब्जेक्ट है। अभी पीछे हमें इनमें से दिखा था ना यू आर गोइंग, जब लिखा था तो यू हमारा क्या था, वहां पे सब्जेक्ट था, ठीक है। आगे देखो हेल्पिंग वर्ब में कैसे शब्द आएंगे। हेल्पिंग वर्ब में आपको कुछ इस तरह के शब्द दिखाई देंगे, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। इसके अलावा जैसे हैज, हैव, हैड, ठीक है। और भी हैं, बहुत सारे हैं। डू हो गया, डज हो गया, ठीक, और डिड हो गया। ये जितने भी शब्द हैं ये किसके हैं, ये सब के सब शब्द आपके हेल्पिंग वर्ब के हैं। ये सब हेल्पिंग वर्ब में जो है आपके इस्तेमाल होते हैं। इनमें से कुछ भी दिखाई दे वो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी, ठीक है। अब इनका सेंस आप कैसे निकालोगे, इनका जो सेंस है उसको समझने के लिए ना आपको टेंसेज आने चाहिए। अब टेंस अभी से नहीं पढ़ना है, टेंस हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे ताकि हमें जो है क्लियर हो जाए। लेकिन जिन बच्चों को ऐसी चीजें क्लियर है ना, वो यूट्यूब पर सर्च करो टेंस बाय चिंटू सर, आपको हमारी जो वीडियो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट सर कैसे शब्द होते हैं ऑब्जेक्ट में देखो, ऑब्जेक्ट में आपको, अच्छा आप इनको याद कर सकते हैं ना, तो याद भी कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट में ना ये जो सब्जेक्टिव लिखे हुए ना, इनका ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। जैसे कि हो गया हिम, ही का, शी का हो गया हर, ठीक है। इट का तो इट ही रहता है, ठीक। वी का हो गया अस, यू का हो गया यू, दे का हो गया देम, ठीक। और किसी नाम का तो नाम ही रहेगा, उसमें क्या ऑब्जेक्ट लगाना, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द आपको दिखते हैं वो सब के सब, अच्छा एक और हो गया आई का मी, ठीक है, मी और लिख देते हैं लास्ट में, ठीक। तो ये जो शब्द हैं आपके किसके हैं, ऑब्जेक्ट के हैं। ये सभी जो शब्द हैं आपको ऑब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। बस तो इतनी सी बात आपको याद करनी है। आपका लगा लो बेसिक से सारी चीजें चल रही हैं। जब आप इन चीजों को समझ जाओगे ना, हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, लेकिन जब रेगुलर आप इन पर काम करोगे 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वर्ब। अब वर्ब क्या है, वर्ब कोई काम होता है। वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी काम, ठीक है, जो आप कर रहे हैं। अब आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देखने का काम हो गया। अब खेलने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, सोने जाते हैं ना, खाना खाते हैं, नहाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे काम हैं। आप गली में चलते हैं, दौड़ते हैं, किसी को देखते हैं, किसी को पीटते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, ये सब क्या है, काम ही तो है। इन कामों को ही इंग्लिश में बोला जाता है। देखो जैसे आपका हो गया जाना, ठीक है, जाने का काम हो गया, आने का काम हो गया, खेलने का काम हो गया, ठीक है,
सोने का काम हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब काम ही तो हैं। अब इनको इंग्लिश में बना देते हैं, गो को जाना बोलेंगे, आने को कम बोलेंगे, ठीक है, खेलने को प्ले बोलेंगे, ठीक, सोने को स्लीप बोलेंगे। तो ये आपके जो शब्द हैं इनको हम किसके अंदर रखते हैं, वर्ब के अंदर रखते हैं। तो बहुत आसान है ना, इन चीजों को बस आप इस तरह से समझो जैसे मैंने समझाया है। जब आप टेंसेज पढ़ोगे ना तो इनमें इनका रियल मीनिंग आपको फिर देखने को मिलेगा कि इज एम आर कहां पर इस्तेमाल होगा, हैज हैव कहां पर इस्तेमाल होगा, ये यू ही सी ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, ये वर्ब जो लिखी हुई है ये कहां पर इस्तेमाल होती है। अब ये जो वर्ब है ना इसकी फॉर्म्स होती हैं, आपने देखा होगा गो की 3 फॉर्म्स होती हैं, गो, वेंट, गॉन, है ना, और कम की भी होती हैं, ठीक है, प्ले की भी होती है, स्लीप की भी होती हैं। तो इनकी फॉर्म्स होती हैं 3। उन फॉर्म्स को हम अपनी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें आपको बेसिक्स के अंदर सीखनी है। अगर आप इनको क्लियर कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप आगे आसानी से इनको जो है समझ पाएंगे। चलो मैं थोड़ा सा आपको इनको ओवरव्यू दे देता हूं, ये जो भी हेल्पिंग वर्ब है किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो ये जो इज एम आर है इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम क्या कर रहा है, चल रहा है, जब कोई काम चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने बोला वो खेल रहा है, वो खेल रहा है, कोई व्यक्ति है जो कि खेल रहा है, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, ही इज प्लेइंग। क्या बोलोगे, ही इज प्लेइंग। तो देखो हमने किया ना इज एम आर का इस्तेमाल। और देखो आपको एक बात और मैं समझाता हूं, आप जब सेंटेंसेस बनाते हैं ना तो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला ये होता है, सब्जेक्ट हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। इसी सीक्वेंस में आपको सेंटेंसेस को बनाना पड़ता है। अब देखो सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब की फॉर्म लगेगी, और ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट पे आती है, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही, तो ही के हिसाब से हमने इज एम आर में से एक चूज किया, इज, ठीक है, क्योंकि ही के साथ क्या लगेगा, इज। चलो इज तो लग गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद बारी आती है वर्ब की, और वर्ब किसके हिसाब से लगती है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। अब ये इज डिसाइड करेगा कि इसको प्ले चाहिए, प्लेइंग चाहिए, प्लेज चाहिए, प्लेड चाहिए, क्योंकि इसकी 3-4 फॉर्म्स होती है, ठीक है। तो इसने बोला भाई मुझे आईएनजी वाली वर्ब चाहिए, तो हमने प्ले में क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। चलो मैं इनको आपको थोड़ा सा क्लियर करा देता हूं कि सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। देखो यहां पर आपको दिखेगा, ये जो आपके सब्जेक्ट है ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, यहां पर क्या क्या इस्तेमाल होगा, इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया, ठीक है। ये इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी किसके साथ लगती हैं, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ लगती हैं। अब बची कौन कौन सी है, जैसे यू हो गया, है ना, वी, दे, ये जो है, अच्छा दोबारा से यू लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, इधर लिख देंगे दे। अब ये जो आपकी हेल्पिंग, ये जो सब्जेक्ट इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, इनको छोड़ करके, जैसे कि आर हो गया, वर हो गया, ठीक है, हैव हो गया, इसके अलावा डू हो गया, ये आपकी लग जाएंगी। तो इस तरह से ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। जब आप इन चीजों पर फोकस कर लोगे ना, ये जब आपकी क्लियर हो जाएंगे, यहां पर बिल्कुल सेट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से सेंटेंसेस को फ्रेम करोगे, ठीक। वाज वर्ब का इस्तेमाल कब होता है, जब कोई काम चल रहा था, जब कोई काम चल रहा था, कब चल रहा था, पास्ट में चल रहा था, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ है वो खेल रहा है, वो खेल रहा है, ये प्रेजेंट का है तो ही इज प्लेइंग बोला। वो जब कोई काम पास्ट में चल रहा था तो हम कैसे बोलेंगे, वो खेल रहा था, कैसे बोलेंगे, वो खेल रहा था। अब ये पास्ट का हो गया, तो अब हमें वाज वर्ब के द्वारा बनाना है, तो ही के साथ लगा देंगे वाज, ही वाज प्लेइंग। आ गया समझ में। ऐसे आपके जो ये इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारी चीजें आपकी इसी तरह से इस्तेमाल होती है। अब आपको देखो एक वीडियो में तो मैं सारी चीजें नहीं समझा सकता, इसके लिए आपको पूरा कोर्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, आपको कोर्स नहीं लेना, कोर्स लेना है तो हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से ऐप है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हमें फ्री में चाहिए, तो हमारी क्लासेस चलती हैं। हमारी क्लासेस कब चलती हैं, हमारी क्लासेस का टाइम होता है मंडे से फ्राइडे। क्या होता है, मंडे से फ्राइडे, ठीक है। कितने बजे चलती हैं, 8 बजे, मंडे से फ्राइडे 8 बजे, कब, रात को, ठीक है। तो आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं रात को 8 बजे, मंडे से फ्राइडे। कौन सा चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश विद चिंटू, ये हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम। दूसरी बात,
आपको अगर चैनल नहीं मिलता है, क्लासेस के बारे में कुछ नहीं पता है, या फिर आपको जो ये क्लासेस चल रही है ना इनकी प्लेलिस्ट चाहिए, प्लेलिस्ट देखिए, एक बात देखिए, क्लासेस जो है ना बिल्कुल लाइव है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी चलती है, ठीक है। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो जो नंबर मैंने आपको दिया था 8920808078, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इस पर आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बोलिए कि सर हमें 60 डेज वाला जो कोर्स है, 60 डेज वाला, ठीक है, उसकी सर प्लेलिस्ट चाहिए, हम बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको थोड़ा बेसिक से ही ले चलूं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से मैंने समझाने की कोशिश की है। एक बोलते हैं ना वो जो स्टार्ट करने वाला होता है ना, जैसे टम्पू होता है, उसको जब स्टार्ट करते हैं जनरेटर से या फिर ऐसे हाथ से घुमा करके, तो वो वाला जो स्टार्टअप है मैंने वो आपको दे दिया है, ठीक है। अब आगे आपको मैंने बता दिया किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे काम करना है, आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।